दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप कहीं भी काम करते हैं तो वह टॉपिक आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बने रहे वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम बात करने वाले हैं MS वर्ड के अंदर किसी भी फाइल को आप सेव कैसे करते हैं, और अगर आपने फाइल को सेव नहीं किया तो क्या आपका डाटा करप्ट हो सकता है, नष्ट हो सकता है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो दोस्तों, आपने जो भी आपके MS वर्ड के अंदर जो फाइल बनाया है, जो कंटेंट बनाया है, जो टॉपिक पर जो भी आपने नोटिस यहाँ पर लिखा है, अगर आप इस डाटा को सिक्योर रखना चाहते हैं, लंबे समय तक सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो आपको MS वर्ड के अंदर उस फाइल को सेव करना पड़ेगा। अगर आप सेव नहीं करते हैं और आपका लैपटॉप, कंप्यूटर, डेस्कटॉप, कोई भी सिस्टम जिस पर आप काम कर रहे हैं, अगर उसके में किसी भी टेक्निकल वजह से लाइट चली जाती है या फिर कोई भी टेक्निकल एरर आ जाता है और आपका कंप्यूटर इमीडिएटली बंद हो जाता है, तो आपका जो डाटा है, आपकी जो मेहनत है वो खराब हो सकती है, क्योंकि आपका डाटा पूरा नष्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपकी फ़ाइल को टाइम टू टाइम आपको उस फ़ाइल को सेव करना पड़ेगा, ताकि आप उस डाटा को सिक्योर रख सकें। तो दोस्तों, मैंने इस फ़ाइल के अंदर एक डाटा बनाया गया है। आप देख सकते हैं मैंने एक डाटा बना रखा है इसके अंदर। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो डाटा है ये हमारे लिए सेव हो जाए। मेरे कंप्यूटर में, मेरे लैपटॉप में ये डाटा सेव हो जाए, जिससे मैं इस डाटा को कभी भी यूज़ कर सकूँ और इस डाटा का कभी भी विनाश ना हो या नुकसानदायक नहीं हो। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, जो भी आपको फ़ाइल बना लेनी है वो बना के रेडी रखनी है। रेडी रखने के बाद आपको जाना है यहाँ ऊपर टॉप के अंदर, यहाँ आपको दिखाई देगा एक फाइल बटन, ऑफिशियल बटन या फाइल बटन आपको यहाँ दिखाई देगा। इस फाइल बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। आपको यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देगा, सेव बटन। तो जैसे आप सेव बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक विंडो ओपन होने वाली है। आपको आपके कर्सर से इस सेव बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस सेव बटन पर क्लिक करते हैं तो आपका जो फाइल है वो सेव होने के लिए एक विंडो को क्रिएट करेगा, एक विंडो को ओपन करेगा। अब उसके अंदर आपको क्या क्या डालना है, किस प्रकार से लोकेशन देनी, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आपको सिंपल आपकी सेव बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे आप आपकी बटन सेव बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक विंडो ओपन हो जाती है। विंडो ओपन होने के बाद दोस्तों आपसे कुछ सिस्टम्स के बारे में पूछा गया है। फर्स्ट आपसे पूछा गया है फाइल नेम। आप इस फाइल को किस नाम से सेव करना चाहते हैं। तो पहले तो आपको अपनी फाइल का नाम दे देना। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया वेलकम। मैंने अपनी फाइल का नाम दे दिया वेलकम। दोस्तों, उसके बाद आपसे पूछा जाता है सेव एज टाइप, मतलब आप इस फाइल को कौन से टाइप में सेव करना चाहते हैं। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि हम हमारी फाइल को डायरेक्टली जेपीजी फाइल में, पीडीएफ में या फिर अन्य किसी अलग अलग फॉर्मेट में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जिन फॉर्मेट्स को आप यहाँ स्क्रीन के अंदर देख सकते हैं। इन सभी फॉर्मेट्स में आप इस फाइल को सेव कर सकते हैं। तो अभी मैं इस फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल में कन्वर्ट करने वाला हूँ, यानी वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल में ही रहने देना था हूँ। तो मैंने इसको वर्ड डॉक्यूमेंट किया। अब उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जाता है लोकेशन। आप इस फाइल को किस लोकेशन पर सेव करना चाहते हैं। तो अभी अगर मैं बात करूं, हमारा जो लोकेशन है वो HP के अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर फाइल को सेव किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर हम चाहते हैं हमारी फाइल को डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं, डाउनलोड में सेव करना चाहते हैं, या फिर पिक्चर्स में, म्यूजिक में, जहाँ भी आपकी लोकेशन है, तो आपको उस करंट लोकेशन पर क्लिक करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं अपनी फाइल को डेस्कटॉप पर सेव करता हूँ। जैसे मैं डेस्कटॉप पर क्लिक करूँगा तो आपका यहाँ लोकेशन चेंज हो जाता है। चेंज होने पर अब हमारी जो फाइल है वो सेव होकर डेस्कटॉप पर जाने वाली है। तो आपको आपकी लोकेशन का चूज करना है, फाइल का नाम डालना है, सेव एज टाइप डालना है, और उसके बाद आपको सिंपल यहाँ सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव पर क्लिक करते हैं तो आप जिस नाम से फाइल को सेव कर रहे हैं वो नाम आपके टाइटल बार में आपको ऊपर शो हो जाएगा। जैसे अभी लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 2। जैसे आप सेव पर क्लिक करते हैं तो आपका जो फाइल का नाम वेलकम लिखा हुआ है ये टॉप में या टाइटल बार के अंदर आपको दिखाई देगा। तो मैं जैसे सेव पर क्लिक करता हूँ तो विद इन सेकेंड ये नाम अपडेट हो जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन के अंदर देख सकते हैं। अब मान लीजिए किसी भी कारणवश आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है या फिर फाइल आपकी हट जाती है, तो दोस्तों अब आप क्या कर सकते हैं कि आपने जिस जगह लोकेशन पे उसे सेव किया था उस लोकेशन पर जाकर आप अपनी फाइल को देख सकते हैं। जैसे मैंने डेस्कटॉप पे किया था वेलकम के नाम से, तो आप डेस्कटॉप पे आकर अपनी फाइल को देख सकते हैं और राइट बटन क्लिक करके इसे वापस आप ओपन भी कर सकते हैं। अगर आपको पुनः इस फाइल में कोई भी वर्क करना है तो आप देख सकते हैं आपका फाइल वेलकम नाम से ओपन किया गया था और अब ये पुनः ओपन
हो चुका है। तो दोस्तों फाइल को सेव करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि आपका जो भी डाटा आपने बनाया है वो हमेशा के लिए आपके पास सिक्योर हो जाता है और आप उसके अंदर कभी भी आसानी से काम कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एमएस वर्ड के अंदर फाइल को किस प्रकार से सेव करना करते हैं या फिर फाइल का नाम कैसे डालते हैं, लोकेशन कैसे डालते हैं, उसे सीख पाए होंगे। तो ऐसी ज़बरदस्त वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन प्रेस करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।